हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 25 अप्रैल 2020। 25 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 अप्रैल। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिन 24 अप्रैल 1993 से संशोधन लागू हुआ था। 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। संविधान में एक नया भाग 9 को अनुच्छेद 243 से 243 ओके पंचायती शीर्षक से 73वां संशोधन अधिनियम पर पारित करके जोड़ा गया था और पंचायतों के कार्यों के भीतर 29 विषयों से मिलकर एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। चलिए अब आपको अप्रैल माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 अप्रैल को आरबीआई फाउंडेशन डे, 1 अप्रैल को उड़ीसा फाउंडेशन डे, 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे, 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे, 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे, 22 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे तथा 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत का पहला कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत का पहला कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब लॉन्च किया। भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का नाम मोबाइल BSL-3 VRDL लैब रखा गया है। मोबाइल BSL-3 VRDL लैब भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब है। कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित शिक्षकों का 100% आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अनुसूचित जनजाति यानी कि ST शिक्षकों के लिए पूरा आरक्षण की पुष्टि की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार दोनों पर जुर्माना लगाया है। चलिए अब आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बताते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री विश्वाभूषण हरिचंदन। कैपिटल हैदराबाद। प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। फर्स्ट CM तंगुत्री प्रकाशम। फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवराव त्रिवेदी। लोकसभा सीट की बात करें तो 25, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। फेमस है यहाँ पे तिरुपति टेम्पल और जियांट नंदीमुल। बात करें मेन रिवर की तो गोदावरी, इंद्रावती, कृष्णा। डैम्स है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और तदीपुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो कौंडिन्या, मुर्गवानी नेशनल पार्क और कोरिंगा। एनिमल ब्लैक बक। स्टेट बर्ड इंडियन रूरल। स्टेट डांस है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश से सटे राज्य के बारे में आते हैं। तेलंगाना है नॉर्थ वेस्ट में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा है नॉर्थ ईस्ट में, कर्नाटका है वेस्ट में, तमिलनाडु है साउथ में, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। चलिए अब आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसने भारत में छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवादों की एक लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, UNODC। ड्रग्स एंड क्राइम UNODC के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने भारत में छात्रों और शिक्षकों के साथ
ऑनलाइन संवादों की एक लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला शुरू की है। श्रृंखला में कोविड-19 और सतत विकास लक्ष्यों, शांति और कानून के शासन पर इसका प्रभाव शामिल है। संवादकों के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय ने अपने प्रमुख कार्यक्रम शिक्षा के लिए न्याय के तहत लॉन्च किया है। बात करें यूएनओडीसी की, तो इसका फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसने फेलुडा विकसित किया, जो रोगजनकों का पता लगाने के लिए एक कम लागत वाला कोरोना वायरस परीक्षण है। इसके लिए किसी भी महंगी मशीन की ज़रूरत नहीं होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए CSIR IGIB। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने रोगजनक का पता लगाने के लिए कम लागत वाले कोरोना वायरस परीक्षण फेलुडा विकसित किया। इसके लिए किसी महंगी मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन और ऐप लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। कर्नाटक राज्य सरकार ने 22 अप्रैल को आप्त मित्र हेल्पलाइन शुरू की। इसका उद्देश्य राज्य के लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सशक्त बनाना है। इसे मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने लॉन्च किया। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के आप्ती मित्र ऐप को इन्फोसिस BPM द्वारा विकसित किया गया है। चलिए अब आपको कर्नाटक के बारे में बताते हैं। कर्नाटक के गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री HD कुमारस्वामी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की, श्री वजुभाई वाला। कैपिटल बेंगलोर। फर्स्ट CM के चंगलारा रेड्डी। फर्स्ट गवर्नर जयचामरा राजेंद्र वड़ियार। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। स्टेट ट्री की बात करें तो सैंडलवुड। फ्लावर है लोटस। एनिमल है एशियन एलिफेंट। स्टेट बर्ड है इंडियन रूलर। स्टेट डांस है यक्षगान। नेशनल पार्क है नागरहोल, बंदीपुरम सी, भद्र टाइगर रिजर्व। डैम्स है तुंगभद्रा, कृष्णा राजा सागर। मेन रिवर है कावेरी, मांडवी, कृष्णा और तुंगभद्रा। कर्नाटक से सटे राज्य के बारे में बात हैं। गोवा है नॉर्थ वेस्ट में। अरेबियन सी है वेस्ट में। महाराष्ट्र है नॉर्थ में। तेलंगाना है नॉर्थ ईस्ट में। आंध्र प्रदेश है ईस्ट में। तमिलनाडु है साउथ ईस्ट एंड केरला है साउथ में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं कर्नाटका। ये मैप में कर्नाटका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ई रक्तकोष। ई रक्तकोष की शुरुआत 7 अप्रैल 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह एक एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली है, जिसे सभी हितधारकों के साथ विकसित किया गया है। यह वेब आधारित तंत्र राज्य के सभी ब्लड बैंकों को एक ही नेटवर्क से जोड़ता है। बात करें, एप्लीकेशन न केवल एक मोबाइल पर निकटतम ब्लड बैंक की जानकारी प्रदान करेगा, बल्कि किसी दिए गए क्षेत्र में विशेष रक्त समूह की उपलब्धता के बारे में भी बताएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने हाल ही में आगामी कितने दिनों के लिए आप्रवासन यानी कि इमिग्रेशन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 60 दिन। अमेरिकी सरकार ने आगामी 60 दिन के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने या वैध स्थायी निवास की अनुमति देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हालांकि इस कदम का उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो अस्थायी तौर पर देश में आ रहे हैं। इस प्रकार H1B जैसे गैर आवेदन कार्य वीज़ा पर रह रहे लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए अब आपको अमेरिका के बारे में बातें हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड J. ट्रम्प, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है $। नेशनल स्टार जुलाई। हाइस्ट माउंटेन डेनाली। बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। नेशनल गेम है बेसबॉल। बर्ड है बाल्ड ईगल। फ्लावर है रोज। नेशनल ट्री ओक। पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस सेंटर की बात करें तो अमेरिका का स्पेस सेंटर है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में USA। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनज़र हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सज़ा हो सकती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 7 साल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
10 की तरफ। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। इजरायली वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग सेवा ब्यूरो का निर्माण करने के लिए टीसीएस को चुना है, जिसका मकसद उसके बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाना है। करीब 40 वर्ष में इजराइल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला यह पहला बैंक है और इसकी शुरुआत साल 2021 में होगी। चलिए अब आपको इजराइल के बारे में बताते हैं। इजराइल की कैपिटल जेरूशलेम, प्रेसिडेंट है रेवेन रेवलिन, प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो बेंजामिन नेतान्याहू, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी इसराइली न्यू सेकल, इंडिपेंडेंस डे 14 मई, हाइस्ट माउंटेन माउंट हर्मन। नेशनल गेम की बात करें तो फुटबॉल, एनिमल है गैजेले, बर्ड है हुपोई, फ्लावर है साइक्लामन परसिकम, पार्लियामेंट नेम है जीनेट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में इजराइल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिन मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल। प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्म तिथि तथा मृत्यु तिथि होने के कारण अंग्रेजी भाषा दिवस चुना गया है। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो अलग अलग देशों और संस्कृति से आने वाले लोगों को साथ में जोड़ती है। अंग्रेजी उन 6 भाषाओं में शामिल है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने दिवस के रूप में घोषित किया है। अंग्रेजी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन बिजनेस और एजुकेशन में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दुगनी हो सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भूखमरी महामारी बनने के कगार पर पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर चौतरफा संकट मार कर खड़ रहा है। संक्रमण के कारण दुनिया भर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम का अनुमान है कि पेट भर भोजन नहीं पाने वालों की संख्या 2020 में बढ़कर 26.5 करोड़ हो सकती है, जो 2019 में 13.5 करोड़ थी। बात करें संयुक्त राष्ट्र की तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोविड इंडिया सेवा। इसका उद्देश्य कोविड-19 जैसे संकट की स्थिति के दौरान रियल टाइम में पारदर्शी ई-गवर्नेंस सेवाओं को सक्रिय करना और बड़े पैमाने पर नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना है। या @कोविड इंडिया सेवा एक डैशबोर्ड के माध्यम से कार्य करता है, जो बड़ी मात्रा में ट्वीट किए गए मैसेजों को संशोधित करने में मदद करता है और उन्हें समाधान योग्य बनाता है और फिर उन्हें रियल टाइम समाधान के लिए संबोधित प्राधिकरण को सौंपता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। चलिए अब आपको झारखंड के बारे में बताते हैं। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कैपिटल रांची। फर्स्ट सीएम बाबूलाल मरांडी। फर्स्ट गवर्नर प्रभात कुमार। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 18। स्टेट ट्री है साल, फ्लावर है पलास, एनिमल एलिफेंट, स्टेट बर्ड है कोयल। फोक डांस अग्नि, पाइका, चाऊ खरमा। नेशनल पार्क है बेल्टा, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डैम्स है माइथोन, कांडोली, कोनार, तेनुघाट। मेन रिवर है दामोदर, मयूराक्षी और कोयना। झारखंड 67 राज्य के मध्य। बिहार है नॉर्थ में, वेस्ट बंगाल है ईस्ट में, उड़ीसा है साउथ में, छत्तीसगढ़ है वेस्ट में, उत्तर प्रदेश है नॉर्थ वेस्ट में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं झारखंड। ये मैप में झारखंड। चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। पंच सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वराह मिहिर। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे भारत में हुआई टेलीकॉम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, डेविड ली। आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट करने से आपको आसानी से याद हो जाता है। चलते हैं आज के
क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितनी फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।